मित्रों, सामान्य ज्ञान श्रृंखला का ये नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड नोटेड फैक्ट हैं, नोट बनाइएगा और इनको याद करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा क्योंकि परीक्षा की तैयारी आपको ही करनी है। देखिएगा क्वेश्चंस। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता क्या है? बल लाइनर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत कम समय वेस्ट होता है और बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा फैक्ट मिल जाते हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे जीके जीएस की प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको देख सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है ये बताना है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। इनको नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है और नोट करने काबिल है, सबके सब नोट से ही है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है काहे से? एड्रीनल ग्लैंड से। जो एड्रीनल ग्रंथि होती है हमारी, उससे हमारा शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है। क्या शुद्ध करता है? किडनी। जो हमारी किडनीज होती हैं, जिन्हें हम वृक्क कहते हैं हिंदी में, वो रक्त को शुद्ध करती हैं। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है? उसको डायलिसिस कहते हैं। किसी की किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसको बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है, अपने ब्लड को शुद्ध कराना पड़ता है। ब्लड शुद्ध करने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन मिलवाना पड़ता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड करना पड़ता है। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? इस फैग्मोमैनोमीटर रक्तचाप रक्त दाब मापने का यंत्र है। कौन सा? इस फैग्मोमैनोमीटर। नोट कर लीजिएगा ये और सबके सब याद कर लीजिएगा। रक्त दाब मापने का यंत्र इस फैग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया वो किया विलियम हार्वे ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। दो प्रकार की रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, एक धमनी, एक शिरा। शिरा हमारे शरीर से जो गंदा खून है उसको वापस फेफड़ों तक, हृदय तक लाती हैं और धमनियां शुद्ध रक्त को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी वो शिरा कहलाती हैं। अशुद्ध का मतलब जिस रक्त में हीमोग्लोबिन एक पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। शरीर से हृदय से शरीर की ओर जाने वाली जो रक्त वाहिनी है उनको हम धमनी कहते हैं। जो हृदय से शरीर की ओर जाती है यानी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ब्लड पहुंचाती हैं, ये धमनियां होती हैं और ये शरीर में मांस में गहरे पाई जाती हैं और शिराएं हमारी बिल्कुल दिखाई पड़ती हैं ऊपर हल्की सी, क्योंकि इनमें उल्टी दिशा में रक्त बहता है, प्रेशर नहीं होता है, जबकि धमनियां अंदर होती हैं और उनमें ब्लड प्रेशर से बहता है। शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण होता है वृक्क में और इसका बहुत अधिक मात्रा में यूरिया होता है इसमें, इसीलिए इसको यूरिन भी कहते हैं। वृक्क जो किडनी है इसमें बनने वाली पथरी, जो पथरी बन जाती है, ज्यादातर 100 में से 10 से 20% लोगों को हिंदुस्तान में ये बीमारी हो जाती है किडनी में स्टोन की, पथरी की। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक एक पदार्थ उसमें संचित हो जाता है, जमा हो जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसलिए पानी ज्यादा पीना बहुत आवश्यक है जिससे कि किसी प्रकार का स्टोन ना बने। वो कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पदार्थ से निर्मित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वही स्टोन का रूप ले लेता है। रक्त एक विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये सारे के सारे फैक्ट्स नोट करते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बनाइएगा, फिर हटिएगा, वीडियो 2-3 बार सुनिएगा। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 के बीच होता है। रक्त में शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकंड। 23 सेकंड में ब्लड जो है वो हमारा हृदय से कोशिका तक पहुंच जाता है।
परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है, केवल 23 सेकंड। समझ लीजिएगा कितनी ब्लड की स्पीड होती है। तभी तो किसी की नस कट जाती है तो फव्वारा जैसा निकलने लगता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक, उसका क्या नाम है? पेसमेकर। जिन लोगों की हृदय की चाल अनियंत्रित हो जाती है उनके हृदय में आजकल डॉक्टर पेसमेकर लगाते हैं ताकि उनका जीवन बचाया जा सके, जीवन यूं ही बना रहे। जराविक सेविन किसका नाम है? कृत्रिम हृदय का नाम है। आज दुनिया में कृत्रिम हृदय भी उपलब्ध है, भारत में भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जराविक सेविन कृत्रिम हृदय का नाम है। जिसका हृदय बिल्कुल काम करना बंद कर देता, उसमें कृत्रिम हृदय लगा करके उस व्यक्ति को जीवित रखा जा सकता है। उसका कृत्रिम हृदय का नाम है जराविक सेविन। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किस कारण होता है? रक्त द्वारा होता है। रक्त के द्वारा जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचती है और कोशिका में अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो उस ऑक्सीजन के सहयोग से ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे कि हम अपना दैनिक कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर में जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारे फेफड़ों में खुला रक्त परिसंचरण होता है और उसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और ये प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। इसके बाद में कोशिका से ऊर्जा निकलने के पश्चात वही ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन से फिर जुड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनकर के पुनः वो हमारे फेफड़े के अंदर आती है खुले रक्त परिसंचरण में और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी नासिका द्वारा बाहर कर देते हैं। पित्त क्या होता है? पित्त पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि पाचन में सहायक होता है। पित्त जो बायल है इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 7.7। ये सारे के सारे पीएच नोट कर लीजिएगा, कम से कम एग्जाम तक के लिए तो नोट कर ही लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा। पित्त स्रावित होता है। पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है क्योंकि यकृत से ही लगी हुई पित्ताशय ग्रंथि होती है, इसके द्वारा पित्त निकलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियोज को सुन करके नोट बना लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।